अब आते हैं चौथा नंबर हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में वो संख्या आती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे में 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये सारी संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी करती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 4 है, तो 4 जो संख्या है वह 4 से भी विभाजित होगी, 1 से भी विभाजित होती है और 2 से भी विभाजित होती है। तो स्वयं और एक के अलावा वो 2 से विभाजित होती है, इसलिए उसको भाज्य संख्या बोला गया। अब आइए पांचवा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में आता है आपको 2, 3, 5, 7, 11, 17 और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब इन संख्याओं में आप लोग मिलाइए कि स्वयं और एक के अलावा कोई संख्या इसमें मिलेगी जो इन सारी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। नहीं, वो दशमलव में आ जाएगा तो वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए इन सब संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला गया। अब आइए सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो जोड़े में आती है। जैसे 2, 3, 5, 6, 4, 5। कहने का मतलब है कि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों में एक के अलावा कोई महत्तम समापवर्तक इसका नहीं आ सकता है, तो वह सारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आ जाइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में जो लिखी जाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में जो लिखी जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक और शर्त है कि ये Q 0 के बराबर नहीं होगा। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात अगर Q हम लोग 0 रखते हैं तो किसी भी संख्या में अगर 0 से हम लोग भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं है, उसकी कोई परिभाषा अभी नहीं मिली है, तो अपरिभाषित हो जाएगा और अपरिभाषित है तो उसका कोई परिभाषा हो ही नहीं सकता है। इसलिए Q यहाँ पर शर्त रखा गया कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Q जब 0 हो गया इसका मतलब हो गया कि वह परिमेय संख्या भी नहीं है, अपरिमेय से कोई संख्या इसमें से नहीं आएगी क्योंकि वो अपरिभाषित है, उसका कोई अभी उत्तर नहीं मिला है। तो ये हो गया परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q कभी भी 0 के बराबर न हो।